बस देने 1000 रुपये दिए है ना। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जिस तरह से कल से आप देख रहे हैं देहरादून में चक्का जाम है। अगर इस वक्त की बात करें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं आईएसबीटी में, और यहाँ पर तमाम ड्राइवर मौजूद हैं। हालांकि कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं और कुछ गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। चलिए खैर, जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो किस बिहाफ पर चल रही हैं और जो गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं वो क्यों नहीं चल रही हैं, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि आम जनता परेशान हो चुकी है। कल से लगातार आम जन लोगों को परेशानी बराबर बनी हुई है। ना कोई कहीं जा पा रहा है, ना कोई कहीं से आ पा रहा है। क्या नाम है? सुशील कुमार। ड्राइवर है? ड्राइवर हैं। परेशानी क्या? परेशानी तो वो 7 लाख रुपए का जुर्माना है और 10 साल की सज़ा बता रखी है ड्राइवर के ऊपर। अगर जब कोई भी केस हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बारे में है। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होना चाहिए? देखो, सभी मिलजुल के काम करें तो जब होता है ना। सरकार तो बोल रही है 7 तारीख से लागू कर दिया जाएगा। तो इतने हड़ताल रही? अभी पता लगा एक ड्राइवर को पीटा भी है। हाँ जी, हाँ, ड्राइवरों के साथ तो जहाँ देखो वहाँ बदसलूकी होती है। गलती भले ही कार वाला करे, बाइक वाला करे, कोई भी करता है तो मतलब हर तरह से ड्राइवर के ऊपर ही आरोप आता है। ड्राइवर ऐसी वो है, रीढ़ की हड्डी ऐसी है कि मतलब अगर सड़क में कुत्ता भी मरा हुआ होगा ना तो उसके ऊपर भी जल्दी से टायर चढ़ाने की कोशिश नहीं करता है ड्राइवर को पता है कि वो पेट कैसे भरना है और कैसे जिंदा रहना है और कैसे बचा के चलना है। कहते हैं ऊपर वाला जो है ना ज़िंदगी देता है तो मौत भी उसी के हाथ होती है। मगर ड्राइवर एक ऐसी चीज़ है, उस ऊपर वाले के बाद ड्राइवर के भरोसे होती है। अगर हम पैसेंजर गाड़ी चला रहे हैं, उस ऊपर वाले के बाद हमारे हाथ में होती है उन 50 आदमी की ज़िंदगी जो हम इन बसों में लेके चलते हैं। मानते हैं आप? अब वो ड्राइवर के हाथ में है, वो सही चलाएगा या गलत चलाएगा। गलत चलाएगा तो क्यों चला रहा है, और सही चला रहा है तो वो किसके लिए चला रहा है? वो अपने बीवी बच्चों के लिए चला रहा है। जब मैं सेफ़ हूँ तो मेरे साथ 50 आदमी सेफ़ हैं। अगर मैं ही सेफ़ नहीं रहूँगा तो पीछे 50 आदमी को मैं सेफ़ नहीं रख पाऊँगा। समझ रहे आप? चलिए खैर, मैं आपको बता दूं लगातार ड्राइवरों का तो यही कहना है कि हमारी गलती क्या है। क्योंकि होता अमूमन ये है कि चाहे छोटी गाड़ी की भी गलती हो लेकिन बड़े व्हीकल की ही गलती निकलती है। अगर बस जा रही है और कोई गलत कार लेके आ गया, उस समय अगर वहाँ पर टक्कर लगी, उस समय अगर जो है ड्राइवर वहाँ पर नहीं रुका तो उसके लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान और जुर्माना बताया जा रहा है। उससे जो है ड्राइवर खफा है। ड्राइवरों का लगातार कहना यही है कि अगर अपनी तरफ से कोई आकर गाड़ी में घुस जाता है तो उस स्थिति में क्या कानून होगा। हालांकि कानून बन चुका है, पूरे देश में विरोध किया जा रहा है, लगातार चक्का जाम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो देश के हुक्मरान हैं वो अभी तक इस पर कोई विचार विमर्श नहीं कर पाए हैं, ना ही कोई प्रस्ताव दे पाए हैं, ना ही कोई बात अभी तक निकल के सामने आई है। सीधा ये कहा जा रहा है कि 7 तारीख से कानून लगा दिया जाएगा। हालांकि जनता भी परेशान हो चुकी है, ड्राइवर भी परेशान हो चुके हैं। कल की तस्वीरों ने बयां किया है ड्राइवरों का दर्द। जिस तरह से ड्राइवरों ने कहा है कि अगर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा तो हम अपनी किडनी बेचकर वो जुर्माना अदा करेंगे। कितनी बड़ी बात ड्राइवर इस वक्त कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इतने पैसे होंगे तो हम गाड़ी ही क्यों चलाएंगे, हम अपना कोई बिजनेस करेंगे। तो आपकी क्या है राय, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप भी दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर या फिर हरिद्वार जा रहे हैं तो इस खबर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि स्थिति किस तरह की है वो लगातार जब से कानून पास किया गया और 7 तारीख से बताया जा रहा है कि उसको लागू कर दिया जाएगा, तब से ड्राइवरों में रोष है। पूरे देश के ड्राइवरों में रोष है, चाहे फिर वो ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो। ड्राइवर जितने भी हैं तमाम रोष जता रहे हैं और अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 10 साल की सज़ा हमें क्यों हो, 10 लाख रुपए हम कहाँ से लेके आएँ। वो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर में ड्राइवरों ने विरोध किया हुआ है। कुछ ड्राइवर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आईएसबीटी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। क्या नाम है? मेरा है सरजू चौहान जी नाम। कौन सी गाड़ी चला? रोडवेज की है। कहाँ चलाते हैं, कहाँ जाते हैं? देहरादून हरिद्वार। देहरादून हरिद्वार जी। अभी नहीं चला रहे?
अभी तो एक चक्कर मार के आए हैं, रास्ते में दिक्कत हो रही है हमें। क्या दिक्कत है? ये है कि पब्लिक खड़ी है, ऑटो ड्राइवर है, टैक्सी ड्राइवर है, वो हाथापाई कर रहे हैं कि क्यों चला रहे हो तुम। क्या कहना है? यही कहना है कि सर देखो, जो कानून लागू करा है हमारे लिए, उसमें समझो कि 10 लाख रुपए जुर्माना है, ठीक है। अगर एक्सीडेंट कोई होता है, व्यक्ति मरता है, उसे अगर हॉस्पिटल ले जाओ तो उसमें 10 लाख रुपए जुर्माना है, ठीक है, और 10 साल की सज़ा है। और अगर आप हॉस्पिटल ले जाओ? उसमें सर ये है कि हॉस्पिटल ले जाने के लिए हमें मौका ही कहाँ मिलेगा। क्यों? हमें पब्लिक ही वहाँ पे मार देगी। अच्छा, पब्लिक मार देगी हमें। वहाँ से ना भागें तो पब्लिक मार देगी, अगर वहाँ से भाग जाए तो सरकार मार देगी। मरना भाई साहब ड्राइवर को ही है, समझ रहे हो आप, मरना ड्राइवर को ही है। उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई, हम तो ऐसे नहीं चला पाएंगे ना गाड़ी। अगर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा? अब वही है ना, कानून बदलो, इसे जो लागू करा है उसे कैंसिल करवाओ। हम ऐसे कैसे करेंगे साहब? हमारे घर में खाने को नहीं होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारे घर में खाने को नहीं होता है, हम क्या करेंगे? 10 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? समझ रहे हो आप, कहाँ से लाएंगे 10 लाख रुपए? क्या करेंगे फिर? अगर 10 साल की हमें सज़ा हो गई, ठीक है ना, हमारे बच्चे कौन देखेगा? अमित शाह जी, योगी जी, वो मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी, वो देख लेंगे क्या? कोई नहीं देखेगा भाई जी। हमारे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। लगातार बच्चों को लेकर के भी बात कही जा रही है। काफ़ी ड्राइवरों से बात हुई है तो उन्होंने ये बात कही है कि हमारे बच्चों को कौन देखेगा। अमित शाह जी को लेकर बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को लेकर बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन अभी तक संशोधन की बात नहीं आई है, सिर्फ कानून लागू होने की बात है। आपका क्या नाम? विनोद कुमार। विनोद कुमार जी, ये जो विरोध हो रहा है ये क्यों हो रहा है? भाई ये तो कानून ही जानती है, ये तो सरकार ही बता सकती है। क्योंकि अगर सरकार ने ये कानून लगाया तो आप इससे सहमत हैं या विरोध कर? कोई सहमत नहीं होगा इससे। वजह क्या? कौन सहमत होगा इससे? जी, इससे वजह तो बहुत हैं, बहुत वजह है, इतनी वजह है कि इसका तो कोई वो नहीं है। आदमी कहाँ तक बताएगा वजह? हर आदमी की अपनी एक व्यक्तिगत समस्या होती है, हर आदमी की एक अपनी अलग व्यक्तिगत समस्या होती है। उस समस्या को कहाँ से किस से बताएगा? अब आप आ गए, थोड़ी देर में कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, किसे बताएंगे और क्या क्या बताएंगे? आवागमन के लिए कोई हमारे पास रास्ता नहीं, हम अपनी गाड़ी के पास भी आ रहे हैं। गाड़ी घर से बताइए, ऑटो में किसी भी चीज़ में आ रहे हैं, 200 300 रुपये खर्चा करके हम यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी हमारे लिए कोई निर्णय नहीं निकाला जा रहा, कुछ हो नहीं रहा है। बताओ क्या करा जाएगा ऐसे में? क्या कह रहे हैं सर? मैं कह रहे हैं अब कुछ नहीं, अब क्या कहें, हम तो यही कहेंगे, सरकार से कहना चाह रहे हैं ये काला कानून वापस ले लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। लगातार यही कहा जा रहा है कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। जो ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं कि कानून वापस ले लिया जाए। कुछ लोग, जो आम जनता है, जो परेशान है, उनका कहना यह है कि कोई संशोधन कर दिया जाए, कुछ छूट हो जाए इसमें, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का निर्णय नहीं आया है। लगातार आपको वो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस तरह से ड्राइवरों ने जो है विरोध किया हुआ है। देहरादून में भी कल से चक्का जाम है, ट्रक ड्राइवरों ने भी अपने ट्रक खड़े किए हुए हैं और कल तो विक्रम भी बंद थे, आज कुछ विक्रम चल रहे हैं, कुछ विक्रम बंद हैं। और आज ISBT से जो गाड़ियाँ जाने वाली हैं हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं और कुछ गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनके साथ परेशानी ये आ रही है कि जगह जगह रास्ते में तमाम ड्राइवर लोग खड़े हुए हैं और उन गाड़ियों को रोककर यहाँ तक के बदतमीज़ी भी अब शुरू हो गई है, मारपीट भी शुरू हो गई है कि आप गाड़ी क्यों चला रहे हो। अब ड्राइवर इस स्थिति में करे तो क्या करे? शाम को अपने बच्चों के लिए वो क्या लेके जाए, कहाँ से उस पर पैसे आए, या फिर वो ड्राइवर भी बेरोज़गार हो जाए।